क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं खुद से डिज़ाइन किया था। और अभी आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें जो बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे हुआ। ठीक है। और जो बातें हम लोग करेंगे उसको प्रूफ के साथ बोलेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि इल्ज़ाम लगाओ और भाग जाओ। जैसे होता है ना कि भाई किसी को कुछ भी बोलो और भाग जाओ, हमारे पास प्रूफ है ही नहीं। ऐसी बातें करने हम लोग नहीं करने आए हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि लास्ट टाइम भी हम अपनी बात करने आए थे, काफ़ी कुछ था हमारे पास बताने के लिए, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से हम लोग नहीं बता पाए। और होता क्या है कि जब आप इमोशनली वीक पड़ते हो तो उस वक्त जाकर आप गलती से या किसी उसमें आप इमोशन में आके वो वीडियो अपलोड भी करते हो। इस चीज़ का हमें भी पता है कि वो ठीक है, मतलब हमने कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है। पर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ क्यों? क्योंकि आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी इस बात को जान के। आप खुद से सोचना बेटा, आप हमारी जगह होकर सोचना कि हमने जिस सिस्टम में सब कुछ दिया, पूरा उसको बनाया, पहली बात तो उसको छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब सिस्टम में आप सब कुछ बना दोगे और वो आपको फिर ये बोल दे कि नहीं आपने चोरी करी, तो ये कितना मुश्किल होता है फिर वो अपने आप को संभालना। और उन इंसानों के लिए जो आपके साथ पहले बैच में पढ़ाए हुए हैं, आप बताओ जरा, आपके साथ पहले बैच में कौन लोग खड़े थे? क्या वो उस वक्त नहीं ले जा रहे थे उसे? कोई उन्हें ऑफर नहीं थे? तो वो उस वक्त भी आपके लिए रुके रहे, तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो? ये तो आप लगा ही नहीं सकते। हम आज कुछ कुछ ये नहीं, अपना मतलब इमेज साफ नहीं करना है। हमने जो जो बातें एकदम खुल के बताएंगे, उसके बाद बच्चा डिसाइड करेगा, क्योंकि बच्चे को तो आप पर्दे के नीचे रख देते हो, कुछ भी बता देते हो, लेकिन आज बच्चा आपसे सवाल भी पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये जो फैन चैनल्स के थ्रू जो खेल खेलते हो ना आप, ये अब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खेल लिए जितने खेल खेलने थे। आप किसी भी आदमी को मतलब परेशान कर देते हो और फिर उसी को अच्छा बना के ले आते हो, हमारे सामने खड़ा करते हो कि नहीं जी ये ठीक बोल रहा है। आज जिस जिस कोचिंग को आपने बदनाम किया था उसका एक एक टीचर आपके यहाँ पर है, उनकी पूरी लिस्ट है, तो वो सब आप आज बात नहीं कर पाओगे। आप इस बात को बोल ही नहीं पाओगे कि आप ठीक हो और आप जो आपके यहाँ जो आता है वो सब अच्छा है, जो जाता है वो बुरा है। हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन इस मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि किस लेवल पे जाकर हुआ। और टीचर कैमरे पे रोना यार मामूली बात नहीं होती है, ये बच्चा भी जानता है कि यार ऐसा, इसलिए बच्चा मतलब आहत हुआ, बहुत ज्यादा वो हुआ। अब मैं दूसरा आपको क्लियर क्लियर बोलता हूँ बेटा कि इन्होंने बार बार बोला कि यार बच्चों के साथ गलत किया। बच्चे कहते हैं कि सर आप बीच में छोड़ के चले गए। मैं जो बच्चे बच्चे 12th क्लास में इस वक्त आए हैं, जिनको हमने 11th में पढ़ाया था या जिनको हमने ड्रॉपर में पढ़ाया था, आप खुद से बताओ एक टीचर कब जाएगा? जब सेशन कंप्लीट होगा। दूसरा, हमने इनको रिजाइन करके बता दिया था हम नहीं है, तो इन्होंने विश्वास दिवस पे प्रॉपर तरीके से बताया क्यों नहीं आप लोगों को कि हम नहीं है? चीटिंग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन्होंने छुपाए रखा, क्यों छुपा रहे? ये इसका जवाब नहीं देंगे, ये उस पर एक और वीडियो बनाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी। सच बोलना सीख लो यार, सच बोलो। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि हमें सच बोलने का मन है, तो लाइव डिबेट करो मेरे साथ बैठ के चैनल पे। हम सब आएंगे और लाइव डिबेट पे बात करेंगे। हम बार बार ऐसे वीडियो लेके नहीं आएंगे आपकी तरह कि कभी किसी को भेज दिया, कभी मास्टर जी इस मास्टर जी को भेज दिया पैसे लेके। और जो बोल रहे थे ना यहाँ पर कि दिखा दूं दिखा दूं दिखा दूं, भाई जब आप इल्जाम लगाते हो किसी पर तो दिखाओ ना। आप ले आओ बैंक मैनेजर को, क्योंकि हम तो ऐसे कागज ला के आप कहोगे जी देखो ये रहा, ऐसे तो लाओ, मैं ला दूं 10 कागज। आप किसी को लाओ सामने और बुलवाओ उससे, और वो ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए बोलने के लिए। आपने अच्छा खास चीज क्या है, मार्केट में क्या हुआ, इन्होंने जाके क्या किया, जो भी मीडिया थी उसको ये बोला कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने किसी को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम कंट्रोवर्सी बढ़ाना नहीं चाहते थे। इन्होंने वो न्यूज पब्लिश करवाई। आप आज भी जाकर देखो उन सारी न्यूज में ये लिखा हुआ है कि ऐसा ये कह रहे हैं, वहां कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने कोई सबूत दिया? आप पूछ लो। अगर 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 आप बोलो, ये बोल दें कि हमने सबूत दिया है, जितनी भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर या उसमें छपवाई है बात, सबूत दिया है क्या कि हमने पैसा लिया किसी से? एक भी सबूत नहीं है। झूठ भी ढंग से नहीं बोला है। एक बंदा इनका बड़ा आदमी जाके कहता है कि 100 करोड़, दूसरा बड़ा आदमी कहता है जाके 20 करोड़। ठीक है भाई साहब, हमारे परम मित्र आते हैं, वो कुछ और बताते हैं। अरे भाई जब आप एलिगेशन लगाने आए थे, तो हम जब किसी के पास एलिगेशन लगाने जाते हैं तो उसका दूसरा बड़ा आदमी कहता है जाके 20 करोड़। ठीक है भाई साहब, हमारे परम मित्र आते हैं, वो कुछ और बताते हैं। अरे भाई जब आप एलिगेशन लगाने आए थे, तो हम जब किसी के पास एलिगेशन लगाने जाते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं। आप प्रूफ देते, 2 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, प्रूफ देते आप। दिखा दूं दिखा दो। आप बैंक मैनेजर को लेके आते हैं, आप दिखाते ना। आप बच्चों को भ्रमित करके क्यों चले गए? आप भैया कहानी सुना रहे, पूरी कहानी सुना रही है। कहानी सुना मैं रहे हैं। आपके कंधे, कब आपके कंधे पे हाथ रखा? हमने जिन जिन अच्छा, आपने कहा मेरे पास 50 टीचरों की लिस्ट है, दिखाओ लिस्ट। किसको हमने बोला था? हमने जिन जिन लोगों से सिर्फ बात ये की थी, हमने अपना बताया था कि भाई हम सिस्टम को लेके थोड़ा सा परेशान है, जो हमारे साथ आ सकता है, हमने उसको रिक्वेस्ट करी थी। हमने कब बोला कि आपसे कि आ जाओ आपको 10x देंगे? अरे 10x आपको क्यों देंगे भाई? हम कहां से देंगे आपको 10x? आप ही हर चीज में कूदते रहते हो ना फोन करके, सर मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? ऐसी बातें आप ही करते थे। हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। तो आपको क्या मिला होगा वो बच्चे को पता होगा। और फिर बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, इंप्लॉय मैं नहीं हूं उनका, वो इंप्लॉय हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? उनको पैसा चाहिए तो वो बोल सकते हैं। वो अगर उनको इतना ही था तो दिखा दूं तो दिखाओ ना। यहाँ पर आप दिखाओ, एकदम लगाओ, किसी बैंक मैनेजर को लाओ। मैं बार बार बैंक मैनेजर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑथेंटिक पर्सन चाहिए मुझे। ऐसे नहीं मानूंगा मैं कि आप कुछ भी कागज उठाकर लाकर दोगे और मैं मान लूंगा। मैं बना देता हूं आपके लिए 10 कागज। और आज मैं जो बात बोलूंगा ना बेटा, आपको ये सुनकर आपको हैरान हो जाएगी। मैं बार बार इन लोगों से मिला हूं, हम सब लोग मिले हैं, ये यही बोलते हैं, सर हमारी सैलरी तो आपसे भी कम है। आप पूछो इनसे, हमारे फाउंडर जी, को फाउंडर जी बोलते नहीं है कि हमारी सैलरी आपसे भी कम है? बार बार बोला इन्होंने, हमारी सैलरी आपसे भी कम है। और कोई और बताता हूं बेटा, इनके पास मैं खुद बताता हूं। हमने, सर एक मिनट रुके, मैं बता रहा हूं इनको अभी। हमने इनके पास कितने पैसे में ज्वाइन किया था? मेरी सैलरी बेटा अच्छी खासी होती थी ऑफलाइन में। मैंने इनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए साल का ज्वाइन किया था। मनीष दुबे सर की सैलरी 52 लाख रुपए थी सीकर में।
शायद ये बोलना नहीं चाहिए, मैं सीकर में इनके पास बहुत कम पैसे में आ गए हम लोग, सिर्फ इसलिए कि इनका सिस्टम बनाना था। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि इन्होंने नहीं बच्चों को ये बरगला रहे हैं कि नहीं हमने बनाया, हमने बेटा हमने इनके साथ मिलकर बनाया। पैसों में जाना होता ना तो जो टीचर वहां पर है ना, आप खुद से सोचो कि भाई बाहर वालों को नहीं पता होगा बैच में कौन से फेमस टीचर हैं, वो ऑफर हमें नहीं देते होंगे। हमें भी बहुत सारे ऑफर मिले थे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि ले जाएं, हम इनके लिए रुके रहे। और ये जो बोल रहे हैं ना हमारे फाउंडर जी, ये बताएं उस दिन 11 बजे इन्होंने मैसेज किया था मुझे कि नहीं, इन्होंने ये बोला था कि अमन चला गया है, हमारे अमन सर चले गए, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए माफी चाहूंगा, हमारे सर चले गए, क्या आप जाओगे? मैंने बोला था सर आप नहीं निकालोगे तब तक नहीं जाऊंगा। आज क्यों जा रहा हूं मैं, बताओ जरा क्यों जा रहा हूं मैं? है हिम्मत बताने की आपको? आप ऐसे मुंह बना के आ जाते हो, काले कपड़े पहन के आ जाते हो बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए। आज मैं दिखाता हूं आपकी सच्चाई। आप जो कहते हो ना कि सर हमारी सैलरी आपसे भी कम है, आप 9 करोड़ से ज्यादा की सैलरी लेते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये इस आर्टिकल में छपा है जो एडटेक का सबसे बढ़िया आर्टिकल है, जो हमेशा एडटेक की सच्चाई दिखाता है, वो आर्टिकल में छपा है। सर की सैलरी देख लो बेटा एक बार जरा ध्यान से, ये सैलरी देखो, ये है सैलरी सर की, 9 करोड़ प्लस सैलरी है साल की, और ये 2022 की है। और ये सैलरी हमने नहीं बोली है, मैंने नहीं छपवाई है, क्योंकि जब हम छपवाते हैं ना तो वहां लिखा रहता है कि इल्जाम लगाया। ये देख लो, रेगुलेटरी फाइलिंग्स बाय पीडब्ल्यू, मतलब ये इन्होंने एमसीए की साइट पर इन्होंने फिल करवाया है। अब बताओ मुझे जरा कि आप i20 में चलते हो कि ऑडी में चलते हो, ये वो उससे पूछो ना, वो है ऑडी का नंबर पूछते ना। सर हमारे शब्द जो है ना वो बड़े दुख से निकल रहे हैं, आपको इसका सामना करना पड़ेगा आज। आप जो पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो ना हमारा करियर खत्म करने का, फैन चैनल्स के थ्रू हमें एक दबाव बना दिया आपने कि इस तरह की कमेंट्स कराएंगे, इनको हम बर्बाद कर देंगे। सर एक चीज समझो, ये सैलरी जो होती है खत्म करने का, फैन चैनल्स के थ्रू हमें एक दबाव बना दिया आपने कि इस तरह की कमेंट्स कराएंगे, इनको हम बर्बाद कर देंगे। सर एक चीज समझो, ये सैलरी जो होती है ना, ये गरीब आदमी की सैलरी नहीं होती है जो आप खुद को गरीब साबित करते हो हर वक्त। और ये देखो जरा बेटा, ये देखो जरा, ये देखो, आपको भी आज समझना पड़ेगा ये बात। ये देखो, ये कंबाइन बहुत सारे एडटेक की कंपनियों के फाउंडर्स की कंबाइन सैलरी से ज्यादा है। यहां लिखा है ना हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। और एक चीज बेटा, मानता हूं सर डिजर्व करते हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया है कि कम फीस में कैसे चलाते हैं, मानता हूं सर डिजर्व करते हैं। तो क्या सर ही डिजर्व करते हैं? हम में से कोई कुछ डिजर्व नहीं करता? हमने क्या धोखा दे दिया आपको? हम रिजाइन करके नहीं गए प्रॉपरली? बताओ आप जरा, आपके पास कुछ नहीं था। दूसरी चीज जो ये बोल रहे हैं ना, पूरी कहानी सुना रहे थे मिस्टर, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मास्टर है, पूरी कहानी पैसा मिला होगा उनको पक्का। और वो कहानी कौन सी सुना रहे थे? जो हमने इनको बताई थी। रिजाइन देने के बाद हम इनसे इतनी बार मिले हैं, ये कह रहे हैं ना नहीं मिले। मैं बताता हूं, पहली बार रिजाइन देने वाले दिन मिले, सर आए थे, दोनों सर आए थे, और मैंने जानबूझ के उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की थी। मुझे पता था आप ऐसा खेल खेलोगे हमारे साथ, मेरे पास ऑडियो है। आपको जब भी डिबेट करना हो, हम ऐसे नहीं, लाइव आ जाओ, लाइव आपके चैनल पे बैठेंगे, आप ही के चैनल पे बैठेंगे और लाइव डिबेट कर देंगे कि सर आप बताओ ये था, और हम साबित करेंगे। आप सिर्फ इल्जाम लगा के भाग जाते हो हैं। आप बताओ ना, हम कुछ भी ना कमाए किसी से। आपने कहा कि नहीं सर आपने ये पैसे ले लिए, वो पैसे लिए, इल्जाम लगाते हो। आप अपनी सैलरी देखो एक बार। देखो बच्चों, आप आराम से इस बात को देख लो कि कहा गया है कि जितने भी बड़े एजुकेशन के एडटेक कंपनी है उनके सीईओ की सैलरी है, उससे भी ज्यादा सैलरी है। और साथ साथ में पिछली साल 750 करोड़ रुपए का एडवांस आपने लिया। और अभी तक आप बच्चों ने देखिएगा, जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं या पेपर में आ रहे हैं, अगले महीने 1500 करोड़ रुपए का ये एडवांस लेने जा रहे हैं। भाई 1500 करोड़ रुपए का एडवांस आप अगले महीने लेने जा रहे हो। पिछले साल 750 करोड़ रुपए का एडवांस लिया। 10 करोड़ आपकी सैलरी 2022 में थी, 23 में हो सकता है वो 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ हो। ये सारा आप डिजर्व करते हो, मगर बच्चों का भी ध्यान दीजिए। बच्चों की फीस 3500 से स्टार्ट हुई थी, आज 5000 पे आपने लॉन्च किया था। हम लोगों की डर की वजह से 4500 कर दिया उसको, 5000 पे लॉन्च किया था। इस बार आप लोगों ने लगातार फीस बढ़ती चली जा रही है। विद्यापीठ की फीस एक साल में 15,000 रुपए बढ़ी, 15,000 रुपए बढ़ी। आप इसी बात पे हम लोग अलाइन नहीं थे। और बात आई कोचिंग की, तो सबसे बड़ा ऑफर आपने हम लोगों को दिया था। हम लोग रात में 3-3 बजे तक आपके साथ बैठे, सबसे बड़ा ऑफर आपकी तरफ से आया है हम लोगों को। कोचिंग सबसे बड़ी आपने की थी, मगर हम लोग आपके विजन से अलाइन थे, मगर प्रोसेस से अलाइन नहीं थे जो अब चल रहा है। पहले अलाइन थे विजन से, अब हम इसलिए नहीं अलाइन है। क्यों? क्योंकि 750 करोड़ रुपए का कोई एडवांस लेता है, अगले साल 1500 करोड़ रुपए का कोई एडवांस लेने वाला है, और 10 करोड़ रुपए वो सैलरी ले रहे हैं। और साथ साथ हाँ, ये इन्होंने बताया, और ये काम पीडब्ल्यू ने कहा। ये हमारा एलिगेशन नहीं है, हम विद प्रूफ आ रहे हैं, ना हम कोई एलिगेशन लगा रहे हैं। ये ऑथेंटिक प्रूफ है। इंक 42 एक ऐसा पब्लिकेशन है जो जितने भी नए अटैक होते हैं उनके बारे में रिसर्च करके देता है। और इन्होंने ये फाइल, ये जो पैसा है, जो सैलरी है, ये खुद फाइल की है एमसीए में, भारत सरकार में खुद फाइल की है कि हम इतना पैसा लेते हैं, हम इतना पैसा लेते हैं। हमारी बस अपने परम मित्रों से एक ही गुजारिश है, एक ही गुजारिश है हमारी परम मित्रों से कि सर आप अच्छा कर रहे हो, आप बेस्ट टीचर हो, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हो, मगर आंख खोल के काम करिए, बच्चों के हित में भी एक वीडियो बनाइए। नहीं तो बच्चा आपसे जब सवाल करेगा कि आपने हमारे हित में वीडियो नहीं बनाया, हमारी फीस 3 से 4 साल में 40% बढ़ गई, 3500 से 5000 हो गई, हाँ 750 करोड़ रुपए कंपनी ने एडवांस लिया, 1500 करोड़ रुपए लेने जा रहे हैं, 10-10 करोड़ रुपए लोगों की सैलरी है, तो हमारी फीस लगातार क्यों बढ़ रही है? फीस कम होनी चाहिए थी ना। अरे भाई कम ना कर सको, विदेशी कंपनियों को पैसा मत कमवाओ,
बच्चों की फीस, गरीब बच्चों की फीस काट काट के आप पैसा कमा रहे हो उनको। अरे कम ना कर सको तो कॉस्टेंट तो कर दो, बच्चों की फीस कॉस्टेंट कर दो कम से कम। 750 करोड़ रुपए का एडवांस पिछले साल आपने उठाया, ठीक है, 1500 करोड़ का एडवांस फिर उठाने जा रहे हो, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए सैलरी है, तो ये सब कहां जा रहा है? ये परिवर्तन, ये विजन या ये रेवोल्यूशन लाने के लिए हम आपके साथ नहीं आए थे, इसी वजह से हम अलाइन नहीं है। नहीं तो सबसे बड़ा ऑफर पीडब्ल्यू ने दिया है। यूज किया था उन्होंने। चलो ठीक है, अब क्या ही बोले इनको। मतलब जो भी है, मतलब जो भी हमारे भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हाँ, भविष्यवाणी की टाइम थी। आप बताओ, जो बात हम ऑलरेडी उनको सारी बात शेयर कर रहे हैं, हर बात उनको बता रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेजोल्यूशन तो हम दे चुके हैं ना भाई, ऑलरेडी सबने एक साथ रेजोल्यूशन दिया है, तो पता ही है ना कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, आप कैसे कह सकते हो भविष्यवाणी? आपको मतलब बच्चों को बरगला ना हर चीज के लिए। पैसे मिले थे सर। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि तभी तो इस तरीके की भविष्यवाणी करेंगे। और आपको क्या लगता है, ठीक है, कि यहाँ से छोड़ दो, ठीक है, घर जाके बैठ जाओ, ठीक है, घर जाके बैठ जाओ, ये होता है भाई? घर जाके बैठेंगे, कुछ भाई करेंगे तो सही ना जाकर के भाई। बच्चों के लिए छोड़ रहा है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे हम जाकर के, बच्चों के लिए करेंगे। एक ऐप भी बनवाना होगा, आपने भी तो ऐप बनवाया था पेन एंड पेंसिल से भाई। आपने ऐप बनवाया, ठीक है, वो सही है। अगर हम ऐप बनवा रहे हैं तो गुनाह है। हमने प्लान किया है कि आपके लिए बैच लाएंगे। अब बैच के प्राइस आप देखो, क्या इतने प्राइस पे हम आपको पढ़ाएं और आपके लिए बैच लाएं, क्या ये बच्चों के लिए काम नहीं है? आप खुद से सोचना, ये प्राइस है। और एक मास्टर भी खुद क्या है, सर आपने तो कहा था फ्री पढ़ाएंगे, तो आप फ्री पढ़ाओ ना, ऐप में फ्री कर दो, मैं भी कर देता हूँ, आप कर दो। दूसरा चीज, आप जो बोल रहे थे ना कि सर आपके, 750 करोड़ एडवांस पर, हाँ 750 करोड़ एडवांस पे आप फ्री नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर आप दूसरे, मैं फिर बोल रहा हूँ, फैन चैनल्स के थ्रू खेलना बंद करो। सीधी सी बात है, हम आपसे अलग हुए थे, हमें ऐप बनवाना था। आपके साथ हमने जितनी मीटिंग्स करी उसमें यही बोला कि सर हम अपना करेंगे। आपने बोला अपना कैसे करोगे? हमने बोला कि सर हम ऐप बनवाएंगे। तो एडटेक जितने भी है मार्केट में, एडटेक मतलब होता है जो ऐप बना सकते हैं। आपने सबको फोन करके पूछा कि कौन बनवा रहा है, कौन बना रहा है इनका ऐप, आपने वहां से पता किया और हमने भी आपको बताया था, इशारा किया था कि सर हम अपना ऐप बनवाएंगे। आप डेली बैठ के हमेशा यही पूछते थे, सर इससे बनाओगे, इससे बनाओगे। तो आप क्या करते थे? आप यही तो पूछना चाह रहे थे ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने जब आपको उसका हिंट दिया, उसको बताया, तो आप उस पर वीडियो लेकर आ गए। वीडियो लेके बच्चों, मतलब हद ही होती है। ये पूछ लो कि क्यों ना बच्चों के मार्क्स की भविष्यवाणी कर दे। इतना ही उन्होंने पंडित हैं तो भविष्यवाणी कर दे। वो कह रहे थे ना कि सर ऐसे थोड़ी होता है, हम यहाँ खड़े हैं। अरे गोवा घूम रहे हो तुम यार, कहाँ खड़े हो तुम, कहाँ खड़े हो? ये पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए हमें, पर प्लीज कम से कम इतना तो इथिक्स रखो कि टीचर हैं हम भी और आप भी टीचर हो, ऐसी बातें मत करो। और ये हमारे बैच हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, संकल्प जेई, संकल्प नीट 12th के बैच हैं। ये हमारा प्राइस संकल्प, हमने क्या किया बेटा, एग्जैक्टली बताओ। संकल्प के नाम से ऐप बनाएंगे। और हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था कि हमने बहुत सारे एडटेक के फाउंडर से मुलाकात की। सर ने, जो हमारे को फाउंडर जी हैं, सबको फोन करके बोला कि हमारे टीचर्स अगर आपसे मिल रहे हैं तो उनको ज्यादा सपोर्ट मत करिएगा। और ये बार बार हमसे पूछते रहे कि किससे मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो। इनको जब फाइनली पता चला कि हम अड्डा के साथ मिलकर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये पता था, हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये किसी को किसी लेवल तक ऐसे बदनाम कर सकते हैं। मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ, इनको हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये पैसे देके ऐसे वीडियो बना देंगे और इस तरीके से कर देंगे। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। और ये इस चीज को आप कह सकते हो कि यार ये बेवकूफ मास्टर है। हाँ बेवकूफ ही है इस तरीके से। हमने क्या किया था, हम बता देते हैं। हमने सोचा था कि हम कम फीस पे एक ऐप बनाएंगे और उसके लिए हम बहुत लोगों से मिले जिन्होंने हमारी कंडीशन मानी, जिन्होंने ये बोला कि आप कम फीस पे लाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। उसको इन्होंने बदनाम किया। जो अड्डा के फाउंडर हैं वो और ये लोग कॉमन इन्वेस्टर से जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है कि आपका इन्वेस्टर कॉमन है नहीं है। इन्होंने उनको भी रोकने की ट्राई की। इनको सारी बातें पता थी, तो उसको वीडियो में बता के क्यों कर रहे हो? ऐसे तो हमें आपकी सारी बातें पता है, तो हम यहाँ पे क्या वीडियो बनाते घूमे? हम आपकी तरह नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हम मिले उनसे, हमने ऐप की रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि हम कम फीस पे प्रॉपर ऐप बनाएंगे। उन्होंने कहा सर आपको और क्या चाहिए? हमने कहा कि यार डाउट भी हमें सारा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। संकल्प भारत, संकल्प हमारा चैनल है, हमने संकल्प भारत नाम से रखा था। हमने संकल्प नाम स्टार्टिंग में रखा, बाद में हमें पता था कि इसको संकल्प भारत करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, इसका हमें ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो संकल्प भारत हमारा चैनल है, छोटी कोचिंग थोड़ी है, इन्हीं की तरह एक एडटेक है। और गूगल से उनको फंडिंग मिली हुई है, एक इकलौती एडटेक है जिसे गूगल से। आप ऐसे न्यूट्रल होकर सोचो, हमने इनके साथ कोई ऐसी बात छुपा के नहीं करी हुई। इनको पता था कि किससे नहीं है, ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। मैं एक बार आपको दिखा, ये हमारे को फाउंडर जी की जो रिकॉर्डिंग है, ये किसी ने मुझे भेजी है और ये डिनाई नहीं कर सकते, इनकी आवाज नहीं है, ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बेटा। हाँ एक सेकंड दो मुझे बस। ये वीडियो मार्केट में है और फ्लोट कर रही है। बच्चों को अभी तबाही मचाने दो, एक दिन तबाही मचाने दो। एजुकेटर्स को मालूम चले कि भाई क्या। हाँ एक सेकंड दो मुझे बस। ये वीडियो मार्केट में है और फ्लोट कर रही है। बच्चों को अभी तबाही मचाने दो, एक दिन तबाही मचाने दो। एजुकेटर्स को मालूम चले कि भाई क्या होता है हमारे यहाँ से जाने में। हमारे यहाँ आने में भी लोग डरे सर, हमें तो यही चाहिए कि आने से भी डरे आदमी कि यार यहाँ चले गए तो फिर रिटायरमेंट ही लेना है हम लोग। बच्चों को अभी तबाही मचाने दो, एक दिन सारे एजुकेटर्स को मालूम चले कि भाई क्या होता है हमारे यहाँ से जाने में। अब आप सोचो कि ये कह रहे हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए हमारे यहाँ से जाने में क्या होता है। चले गए भाई, हम बच्चे के लिए ऐप ला रहे हैं और हमने ऐप जो है वो आपको पता है किससे बनवाया था। अब वीडियो क्यों बनवा रहे हो? आप आओ ना, आप लाओ कोर्सेज, आप भी इसी प्राइस पे।
हमने क्या क्या कंडीशन रखी थी मैं बता देता हूं। हम अड्डा के फाउंडर जी से मिले थे, हमने उनसे कंडीशन यही रखी थी कि सर ऐप लो प्राइस में चाहिए हमें। उन्होंने उस कंडीशन को माना। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, गूगल ने उसे फंड किया, आपको भी फंडिंग आ रखी है। आपने तो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं हम ही करेंगे, आपको तो एडवांस मिला है ना अच्छा खासा है, आपने अपनी सैलरी इंक्रीज कर रखी है। आप हमेशा कहते हो कि जी मेरी सैलरी आपसे कम थी, आपके पास ऑडी नहीं है।